कि साल डेढ़ साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये जो कानून है पूजा स्थल का एक्ट, ये एक्ट एबॉलिश किया जाए, हटाया जाए। ये एक्ट तमाम उसके कारण दिए कि क्यों हटाया जाना चाहिए। उस पर भारत की सबसे बड़ी अदालत ने भारत सरकार को नोटिस किया हुआ है। भारत सरकार को अपना जवाब दाखिल करना है। जुलाई में उसकी तारीख है, यानी वो प्रक्रिया भी चल रही है ताकि सनद रहे, इसलिए मैंने ये बात यहां रखी। मैं पहले धर्मदत्त जी महाराज से बात शुरू करूंगा। धर्मदत्त जी महाराज, कल से वह ज्ञान वापी में सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। क्या स्थिति आपको वहां दिख रही है? आज आप अभी कुछ ऑडियो में समस्या। वसीम गाजी साहब, दो तरह के तर्क हैं। एक तर्क ये है कि कहा जा रहा है कि भाई 1941 का जो 1991 का जो कानून है जिसको ओबीसी एडवोकेसी जिसकी कर रहे हैं, वो इस बात पर को रोकता है कि चाहे ज्ञान वापी हो और चाहे मथुरा हो, इस ढंग का कोई मुद्दा अब नहीं खड़ा किया जा सकता। ये उस संसद के कानून की अवहेलना एक पक्ष ये कह रहा। दूसरा कह रहा है कि भाई अभी तो सर्वे हो रहा है, सर्वे में हाय तौबा क्यों। लेकिन एक सवाल और भी खड़ा होता है कि जब सर्वे में कुछ चीजें आएंगी निकल के तो वो लाइब्रेरी में रखने के लिए तो होंगी नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपको क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, मैंने आपके कई प्रोग्रामों में कई बार एक बात कही कि भाई जितने भी हमारे विवादित मुद्दे हैं जी, 90% आबादी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाइयों की है। एक बार सारी जितनी भी मस्जिदें हैं या इबादत गाहें हैं या ताजमहल है या जो भी, उनकी एक बार लिस्ट बन जाए, उनको सुप्रीम कोर्ट में जो है एक ही बार में जो है सारी लिस्ट को दे दिया जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ले या पार्लियामेंट के दोनों सेशन सुनवाई कर लें या वजीर आजम हमारे नरेंद्र मोदी साहब कोई उसमें जियो ऑर्डिनेंस ले आए और सब लोग उसको मान लें। क्योंकि मेरी जो समस्या है इस वक्त वो मंदिर मस्जिद से ज्यादा श्रीलंका के और म्यांमार के जो हालात हैं इकोनॉमिक, वो है। ये जो मसला है ये हम सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दें, ना इसमें कोई हिंदू पक्ष बात करे ना मुसलमानों का पक्ष बात करे। और वाकई में अगर जितनी भी मस्जिदें मंदिरों को गिरा के बनाई गई हैं, चाहे वो 1991 का कानून हो, उसमें भी मॉडिफिकेशन लाया जा सकता है। मेरा मतलब ये है कि हिंदुस्तान में एक बार मंदिर मस्जिद की ये जंग खत्म हो जाए, हम सब मिलके एक खुशहाल भारत बनाएं, हम इसको देश को आगे बढ़ाएं। 50-60 साल हमने बाबरी मस्जिद में बर्बाद कर दिए, अब 50 साल हम और बर्बाद कर देंगे। गाजी साहब एक मिनट रुकिए, ये सब चीजें ठीक है, चुप रहो। एक मिनट रुकिए जैसे लोगों जो मुझे ठीक है गाजी साहब, एक मिनट रुकिए। वसीम गाजी साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट पॉज लीजिए भाई। ये सब चीज़ें सुनने में कहने में अच्छी लगती हैं, सब लोग मिलके रहें, गंगा जमुनी करें और गुलिस्ता हमारा, वो सब ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि जरा सा कोई मसला अटकता है तो इधर से भी उत्तेजना वो चरम पर पहुंचती है और उधर से भी पहुंचती है। इसलिए अभी तो इसको इतना सुपरफिशियली हम हैंडल नहीं कर सकते कि भाई चलो सब लोगों को भारत खुशहाल बनाना चाहिए, मिलके रहना चाहिए। ये चीजें अच्छी है, दुआ के लिए ठीक है, लेकिन जमीन पर हालात दूसरे हैं। धर्मदत्त जी महाराज, हाँ जी, कल से सर्वे शुरू है ज्ञान वापी का एक। हाँ, दूसरा पक्ष के ओबीसी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में धोखा खा चुके, अब ज्ञान वापी में धोखा नहीं खाएंगे किसी सूरत में। मौलाना शाहबुद्दीन कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो खामोश नहीं बैठेगा अगर ज्ञान वापी की ओर देखा।
इसमें जो क्या है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाना है, जी। ओवैसी साहब भाजपा के ही टपोरी है। हाँ हाँ, वो जो ज्ञानवापी मस्जिद बता रहे हैं उसके नीचे का खाना जो है उसमें हजारों शिवलिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर ज्ञानवापी परिसर में पहले जो हुआ करते थे व्यास परिवार हुआ करता था, उसी के पास चाबी था, मगर बाद में सरकार ने चाबी ले लिया और फिर उसमें केस उनके ऊपर केस किया गया। जी। हाँ, केस चल रहा था, उसी बीच में दौरान उनका शरीर पूरा हो गया। फिर उनके दामाद जो विद्युत विभाग में सर्विस करते रहे वो मुकदमा लड़ते रहे। जी। अब तो व्यास परिवार को ही वहां से पूरा परिसर से हटा दिया गया, गायब कर दिया गया योगी मोदी सरकार के द्वारा। अब इन लोगों के द्वारा अपने टपोरी ओवैसी को खड़ा किया जा रहा है। इस मामले को हिंदू मुसलमान करके ये सियासत खेला जा रहा है, ये गलत बात है। इसका हम पर लोग प्रतिकार करते हैं। जी। नहीं तो हाँ आप जी। क्या चाहते हो कि सर्वे नहीं हो, क्या चाहते हो? नहीं, हम हाँ। चाहते हैं कि सर्वे हो जी। और दोनों पक्ष के लोग रहे और भी तमाम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं वो रहे और वहां न्याय हो। यहाँ तो केवल हिंदू मुस्लिम करा करके सत्ता छीनने मुसलमानों का ठेकेदार कोई बन गया, हिंदुओं का कोई बन जाएगा, नहीं, महाराज- फिर वहां पर धर्मदत्त जी, एक जो बात वसीम गाजी साहब कह रहे थे वही बात आप कह रहे हो। मैं इतने लंबे अरसे से इस ऐसी घटनाओं को कवर करता रहा, ये बातें सुनने कहने में बड़ी अच्छी है, ठीक है ना, लेकिन जमीन पर ये बातें असर नहीं रखती महाराज, इस बात को समझ लो। ठीक, सुनिए, मैं अरे रुको बनारस एक का मिनट ही महाराज, हूँ। एक मिनट रुको। सर्वे की 2 कोशिशें हुई, 2 दिन, 2000 आदमी सड़क पर कहां से आ गया मुर्दाबाद करने के लिए? रहना तो मिलजुल के चाहिए था सबको। हाँ, कैसे आ गया था काशी में? क्या? अरे भाई, सर्वे कराने जब टीम गई थी वहां तो किसी को सर्वे पर क्या ऐतराज? 2000 आदमी वहां के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को घेर के मुर्दाबाद करने क्यों, कहां से आ गया? सबको प्रेम से नहीं रहना चाहिए था जो आप कह रहे हो? ये सब कोई चाल है सरकार की, क्योंकि जब वहां मंदिर तोड़े जा रहे थे तो एक भी हिंदू नहीं सड़क पर आए। वहां हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, हाँ। तब तो कोई नहीं आया। हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ दिया गया जी। उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। आपने किया था महाराज जी, आप निकले थे? बिल्कुल किया था, हम लोगों ने प्रतिकार किया था जी। हमारे पूरा, आप सोशल मीडिया पर हमारे प्रोफाइल पर ट्विटर पर जाकर देखिए। ठीक है महाराज, ठीक है। यही तो मुश्किल, सारा खेल ट्विटर पे आके समेट गया। खैर, आएंगे आपके पास महाराज जी। हाँ, आशीष चतुर्वेदी जी, क्या 1991 का जो कानून है, पूजा स्थल कानून, जिस ढंग से मसले खड़े हो रहे हैं उनका जो क्वांटम है वो ये बताता है कि अब बात इंडिविजुअल वर्शिप प्लेसेस से नहीं हल होगी। अब जो मूल में है वो कानून है 1991 का, पहले उसका मामला सेट करना होगा कि वो क्या कहता है, वो रहे नहीं रहे, उसमें संशोधन हो, क्या हो। क्या आपको लगता है अब उस कानून पर लड़ाई आके टिकेगी, फोकस वहां होगा? आशीष जी। बिल्कुल अमिताभ जी, अभी सबकी बातें सुन रहा था और आपकी बातों में आप ही के सवाल का जवाब भी है जी। कि आपने कहा कि भाई सर्वे हो रहा है, सर्वे से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने ये भी कहा कि ये सर्वे किया किस लिए जा रहा है, उसे लाइब्रेरी में तो रखा नहीं जाएगा, उसका इस्तेमाल जो है, उसके जो साक्ष्य आएंगे कहीं ना कहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सी उठ रही है, अभी इस मंदिर को लेकर के है, आगे किसी और मस्जिद को लेकर है, ऐसी अनगिनत हैं। मैं समझता हूं इसी चीज की दूरंदेशी को देख करके ये कानून बनाया गया था कि जिससे एक सद्भाव बना रहे, क्योंकि चाहे कोई छोटा सा मस्जिद हो, कोई छोटी सी मंदिर हो या सड़क पे कहीं कोई मजार हो, किसी को भी हटाने की बात होगी तो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होगा। और ये कोई एक इस पे नहीं है कि अब ये खत्म हो जाए तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर अगला कोई मंदिर आ जाएगा, फिर अगली कोई मस्जिद है, मतलब ये इस कहानी का कोई अंत ही नहीं होगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, न जाने कितने मंदिर मस्जिद होंगे, तो उसका अंत कहाँ है। तो इसीलिए ये कानून मैं समझता हूं कि उस टाइम लोगों ने, कोर्ट ने जो मिलकर के ये बनाया कि इन मुद्दों को जो है हम कहीं ना कहीं दफन करें और अन्य जो और चीजें हैं उन पे फोकस करें और
ऐसे विवाद जो हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो देश को, लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो समन्वय बनाने के लिए ये जो है बनाया गया। अब यहां मैं समझता हूं सरकार या तो पहले इस कानून को हटाए जिससे कि तस्वीर साफ हो, क्योंकि इस कानून के अंदर तो मेरे ख्याल से जो अभी कार्रवाई हो रही है वो अगर हम एक नॉर्मल दृष्टिकोण से देखें तो लगेगा कि भाई सर्वे ही हो रहा है, ठीक है, क्या गलत है भाई। और लेकिन अगर हम कानूनी पहलू से शायद देखेंगे तो शायद ये कहीं ना कहीं उसका उल्लंघन तो कर रहा है। जी आर के मिश्रा जी, क्या ज्ञान वापी का सर्वे पूजा स्थल कानून 1991 का उल्लंघन है? एक, और दूसरा मसला ये मेरा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस किया इस कानून पर। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास एक याचिका है जो ये कहती है कि ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है, ये भारत के बहुसंख्यक समाज के साथ अन्याय कर रहा है और तमाम तर्क हैं। सरकार को इस पर क्या कहना है? तो सरकार ने उस पूरे नोटिस को ही अभी ठंडे बस्ते में डाल रखा है, हालांकि जुलाई में सुनवाई है। जी मिश्रा जी। देखिए अमिताभ जी, यहाँ पर जो आपने पहला प्रश्न किया, जो 1991 अधिनियम का उल्लंघन है, यदि मैं एक चीज यहाँ पर कहना चाहूँ, जो 1991 से पहले जो श्रृंगार गौरी का जिस तरह से दर्शन हुआ करता था, उसके बाद से इस अधिनियम को ला करके जिस तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा, क्योंकि न्यायालय ने इस चीज को दिया हुआ है, आदेश दिया हुआ है, स्टे लगा। पहली बात, इसी पहली बात में ही मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी स्टे शायद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ है जो कि ये सदा के लिए स्टे नहीं होता। अगर मैं गलत नहीं हूं, हालांकि यहाँ पर कोई अगर आप उसके ऊपर में थोड़ा सा अगर मैं कहीं पे भी गलती हूं तो आप सुधार कर सकते। 2018 में इस तरह का निर्णय था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जो कि ये हमेशा के लिए कोई स्टे नहीं होता है, स्टे 6 महीने के लिए वैलिड होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है, जो कि जहां पर श्रृंगार गौरी का दर्शन की बात, वहां पर अगर कोर्ट ने कहा है जो कि मौजूदा स्थिति का वहां पर अवलोकन किया जाए और मौजूदा स्थिति किस तरह से है। अब इसके साथ एक चीज और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, अगर मान लीजिए 1991 का अधिनियम यहाँ पर लगा दिया गया है, वर्शिप एक्ट लगाया गया है, तो मैं कह रहा हूं जो कि दस्तावेज है हिंदू पक्ष के पास और मस्जिद बनी हुई है, उसके ऊपर में कोई क्लेम करने वाला कोई और है, तो क्या इस तरह का कानून जो है जो 1991 का वर्शिप एक्ट क्या इस चीज को अलाउ करता है क्या? जो कि हमारा दस्तावेज है और उसके ऊपर में मस्जिद बनी हुई है, तो क्या हम क्लेम नहीं कर सकते हैं? ये सारे कंट्रोवर्सी जो है ना, ये जो निचली अदालत ने जिस तरह से आदेश दिए हैं, ये सर्वे को अगर उसी तरह से या उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर 1991 अधिनियम को संशोधित करने की जरूरत है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर में नोटिस भी दिया हुआ है और निश्चित है सरकार इसके ऊपर में बिल्कुल गंभीर होकर के सोचेगी। लेकिन जहां तक बात है जो कि अगर देखेंगे जो पिछले इतिहास जिस तरह से है, ठीक है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सद्भाव बना करके रखें, सब कुछ करें, लेकिन कहने का मतलब ये है जो कि एक शायद घटना 1928 में जब ये अंग्रेजों के सामने में भी आया था, ये ज्ञानवापी मस्जिद वाला मामला 1928 में शायद मैं गलत नहीं हूं तो 1928 में भी आया था ये मसला। और उस समय में मौजूदा सर्वे करने के बाद जो अंग्रेजों द्वारा जो शासित प्रदेश था वहां पर उन्होंने हिंदू पक्ष को दे दिया था। अगर ये कहेंगे जो कि 1947 के बाद का, तो मैं कह रहा हूं ये 1928 का है। तो मैं ये सब चीज कहने के बाद सारे चीज को अगर मैं निचोड़ करूं और सारांश करूं तो मुझे लग रहा है 1991 वाले को संशोधित करने की जरूरत है और हिंदू और मुस्लिम सद्भाव बना रहे, न्यायालय की अवमानना न हो। जैसे इससे पहले जो 2 सर्वे हुआ है उसमें वहां पर बाधा उत्पन्न की गई और उस तरह के बाधा उत्पन्न न हो। निश्चित तौर पर इस पर हम सबको काम करना चाहिए।